माँ और बेटी के बीच का प्यार का बंटवारा। शाम का समय था। सूरज की लालिमा धीरे धीरे आसमान से मिट रही थी और नीम के पेड़ की छांव में बैठी सावित्री देवी अपनी पुरानी ऊनी शॉल को कंधे पर कस रही थीं। सामने वाले आंगन में उनकी बेटी नेहा अपने 5 साल के बेटे आर्यन के साथ खेल रही थी। नेहा की हंसी में वही मिठास थी जो कभी सावित्री की अपनी हंसी में हुआ करती थी, बस अब वह आवाज़ धीमी पड़ चुकी थी। वक्त और जिम्मेदारियों ने उसकी जगह ले ली थी। नेहा पिछले 3 महीनों से मायके में थी। उसकी सास बीमार थी, इसलिए वह कुछ दिनों के लिए अपनी मां के पास आ गई थी। लेकिन उन 3 महीनों में घर का माहौल कुछ बदल गया था। जहां पहले हर सुबह सावित्री और नेहा की बातें गूंजती थीं, अब उनके बीच एक अजीब सी चुप्पी रहने लगी थी। बीते दिनों की यादें। नेहा जब छोटी थी, सावित्री का पूरा जीवन उसी के इर्द गिर्द घूमता था। पति की जल्दी मृत्यु के बाद वही उसकी दुनिया बन गई थी। उन्होंने हर मुश्किल में नेहा को ढाल बनाकर पाला, कभी कपड़े सीकर, कभी दूसरों के घर काम करके, कभी बच्चों को ट्यूशन पढ़ाकर। नेहा भी समझदार थी। उसने माँ की मेहनत को देखा, महसूस किया। पढ़ाई में अच्छी थी और सावित्री का सपना था कि उसकी बेटी सरकारी नौकरी करे ताकि उसे वही संघर्ष न झेलना पड़े जो उसने झेला। लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। कॉलेज के दिनों में नेहा को अंकित से प्यार हो गया, एक मध्यम वर्गीय परिवार का लेकिन नेकदिल लड़का। सावित्री पहले तो बहुत नाराज हुई, पर जब देखा कि बेटी सच्चे दिल से चाहती है तो उन्होंने हार मान ली। बेटी की खुशी के लिए उन्होंने अपने सारे सपने समेट लिए। शादी के बाद नेहा का जीवन अच्छा चलने लगा। अंकित जिम्मेदार पति था, ससुराल वाले भी ठीक थे। बस धीरे धीरे माँ और बेटी के बीच की दूरी बढ़ने लगी। अब की बातें। नेहा आज अपनी माँ के साथ रहती तो थी, पर अक्सर मोबाइल में या बच्चे के पीछे व्यस्त रहती। सावित्री चाहती थी कि शाम को बैठकर कुछ देर बात करे जैसे पहले करती थी। लेकिन अब नेहा के पास हमेशा कोई न कोई बहाना होता। माँ, आर्यन का होमवर्क देख लूं फिर बात करती हूँ। माँ, अंकित से वीडियो कॉल करनी है। माँ, वो देखिए टीवी पर सीरियल आ गया है। हर बार सावित्री मुस्कुरा देती, पर अंदर से टूट जाती। उन्होंने कभी जताया नहीं, लेकिन उन्हें लगता था कि बेटी का प्यार अब बढ़ गया है, थोड़ा पति में, थोड़ा बेटे में और माँ के हिस्से में बस बचा खुचा स्नेह। एक पुराना बक्सा। एक दिन सावित्री ने घर की अलमारी साफ करते हुए एक पुराना लकड़ी का बक्सा निकाला। उसमें नेहा के बचपन की चीजें थीं, पहली स्कूल ड्रेस, जन्मदिन की तस्वीरें और वो छोटी सी गुलाबी चप्पल जो नेहा 2 साल की थी तब पहनती थी। सावित्री ने वह चप्पल उठाई और आंखें भर आईं। यादों की परतें खुलती चली गईं। वो बारिश के दिन जब नेहा उनके गोद में बैठकर कविता सुनती थी, वो रातें जब वह माँ के आंचल में सिर रखकर सो जाती थी। तभी नेहा कमरे में आई। माँ, आप फिर ये पुराना सामान निकाल बैठीं। उसने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ बेटा, बस ऐसे ही देख रही थी। देख, ये तेरी चप्पल है। याद है? नेहा ने हंसते हुए कहा। अरे माँ, आप भी ना हर चीज़ संभाल कर रखती हैं। कभी कभी पुरानी चीजें नई सांसें देती हैं बिटिया, सावित्री ने धीमे से कहा। नेहा ने बात सुनी तो पर समझी नहीं। उसने मोबाइल उठाया और किसी मैसेज का जवाब देने लगी। सावित्री ने बक्से का ढक्कन बंद किया और चुपचाप कमरे से निकल गईं। त्योहार की तैयारी। दिवाली आने वाली थी। नेहा ने घर की सजावट की जिम्मेदारी संभाल ली थी। आर्यन रंगोली बना रहा था, नेहा दिए सजा रही थी। सावित्री बस दूर खड़ी देखती रही। माँ, ये दिए मत लगाए, पुराने हो गए हैं। मैं नए खरीद लूंगी, नेहा ने कहा। बिटिया, ये तेरे पापा के लाए हुए हैं। हर साल इन्हीं में रोशनी करती हूँ। लेकिन माँ, अब पुराने दियों से क्या फ़ायदा? नए आएंगे तो घर चमकेगा। सावित्री कुछ नहीं बोली। उनके दिल में एक चुभन सी हुई। क्या हर पुरानी चीज़ को नया बनाना ज़रूरी है? क्या रिश्ते भी पुराने पढ़कर बेकार हो जाते हैं? रात में सावित्री ने वही पुराने दिए चुपके से जलाए और कमरे में रख दिए। उन्होंने मन ही मन कहा, शायद मेरी बेटी कभी समझेगी, रोशनी सिर्फ नए दियों से नहीं, दिल के उजाले से आती है। एक दिन का सच। कुछ दिनों बाद सावित्री बीमार पड़ गईं। हल्का बुखार, पर उम्र का असर था, इसलिए कमजोरी ज्यादा थी। नेहा ने डॉक्टर बुलाया, दवा दिलाई, लेकिन उसके चेहरे पर वो चिंता नहीं थी जो पहले कभी होती थी। रात में जब सावित्री बुखार से तप रही थी, नेहा फोन पर अंकित से बात कर रही थी। हाँ अंकित, अब माँ ठीक हैं। बस थोड़ा ताप है। हाँ, दवा दे दी है। सावित्री ने धीमी आवाज में कहा। बिटिया, जरा पानी दे दे। हाँ माँ, बस अभी देती हूँ, कहकर नेहा फिर बात में लग गई। 5 मिनट बाद जब नेहा लौटी तो माँ की आंखें बंद थीं। घबरा कर बोली, माँ, आप सो गईं?
सावित्री ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं बिटिया, बस सोच रही थी, अब तेरी दुनिया बड़ी हो गई है, उसमें मेरी ज़रूरत कम पड़ने लगी है। नेहा का गला भर आया। पहली बार उसे एहसास हुआ कि माँ की आंखों में कितना दर्द है। प्यार का बंटवारा नहीं, विस्तार। अगले दिन नेहा सुबह सुबह माँ के कमरे में गई। माँ पूजा कर रही थीं। माँ, उसने धीरे से कहा, क्या आपको सच में लगता है कि मैंने आपसे दूरी बना ली है? सावित्री ने उसे देखा और हल्के से मुस्कुराई, नहीं बिटिया, दूरी नहीं, बस प्यार अब बढ़ गया है। पहले सारा स्नेह तू मुझ में उड़ेल देती थी, अब वो तेरे बेटे, तेरे पति, तेरे घर में बांट गया है। ये कोई बुरा नहीं है, बस माँ का दिल थोड़ा कम पड़ जाता है उस हिस्से को स्वीकारने में। नेहा की आंखों से आंसू बह निकले। उसने माँ के पैर पकड़ लिए। माँ, मुझे माफ़ कर दो। मैं भूल गई कि आप ही मेरी जड़ हैं। अगर मैं शाख बनकर फैली हूँ तो आपकी वजह से ही। सावित्री ने उसके सिर पर हाथ फेरा। पगली, प्यार बढ़ता नहीं, बस रूप बदल लेता है। पहले तू मेरी बच्ची थी, अब किसी और की माँ है। जैसे मैं तेरी माँ थी, अब तेरे बेटे की नानी हूँ। देख, प्यार तो है ही, बस दिशा बदल गई है। नेहा ने माँ को गले लगा लिया। दोनों की आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन दिल में सुकून था। उस दिन के बाद नेहा ने कोशिश की कि माँ के साथ वक्त बिताए, उनकी पसंद की चाय बनाए, पुरानी कहानियाँ सुने और हर शाम उनके साथ बैठकर बातें करे। अंत, रोशनी का असली अर्थ। दिवाली की रात आए। इस बार घर में वही पुराने दिए जले जिन्हें सावित्री हर साल सहेज कर रखती थीं। नेहा ने खुद उन्हें सजाया और माँ से कहा, माँ, ये दिए पुराने हैं, पर इनकी रोशनी सबसे प्यारी है। सावित्री ने मुस्कुराकर कहा, यही समझ आ जाए तो जीवन की दिवाली हर दिन है, बिटिया। आर्यन ने पास आकर कहा, नानी, मैं भी एक दिया जलाऊं? सावित्री ने उसे गोद में उठा लिया। हाँ बेटा, तू भी जला। यही तो असली रोशनी है, पीढ़ी से पीढ़ी तक जाने वाला प्यार। तीनों ने साथ में दिया जलाया। एक दिया माँ का, एक बेटी का और एक नाती का, तीनों में एक ही लौ थी, बस रूप अलग अलग थे। कभी कभी हमें लगता है कि माँ और बेटी के बीच का प्यार बढ़ गया है, लेकिन सच तो यह है कि वो प्यार फैल गया होता है, नए रिश्तों, नई जिम्मेदारियों और नए रूपों में। माँ का दिल हमेशा अपनी संतान में धड़कता है, चाहे वो कितनी ही दूर क्यों न चली जाए। और जब बेटी अपने बच्चे में वही ममता देखती है जो माँ ने कभी दी थी, तो उसे एहसास होता है, प्यार कभी बांटा नहीं जा सकता, वो तो बस पीढ़ियों में बहता रहता है।